नमस्ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते हैं अपन। तो देखिए, पैडलर की स्टोरी वहां तक हो चुकी है कि भाई वो जंगल में जाकर फंस जाता है, उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब वो जंगल में फंसा हुआ है। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये दिसंबर के महीने की बात है। ये दिसंबर के महीने की बात है। अब दिसंबर में आप जानते हो सर्दी भी होती है, तो उस सर्दी की रात की बात है। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है, वो काम आएगी अपने। तो अब देखिए आगे अगला पॉइंट बनेगा अपने 8। रामसजो आयरन वर्क्स। मीट आयरन मास्टर। यानी कि अब राम्स जो आयरन वर्क्स है, तो ये उसी जंगल से थोड़ा दूर जाकर के स्थित है, जंगल के बीच में। तो वो फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का मालिक है आयरन मास्टर। तो उससे भी इसकी मुलाकात होती है। तो मुलाकात किस तरह से होती है उस बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जंगल में पूरी तरह से फंस चुका है। अब इसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो फिर करे तो क्या करे। यानी कि यहाँ पर पैडलर की ऐसी बुरी कंडीशन हो गई है कि ही वॉज टायर्ड टू डेथ। यानी कि वह इतना थक चुका था कि अब वो मर भी सकता था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उसकी, क्योंकि सर्दी के दिन थे, कपड़ों में नमी हो रही थी, सर्दी के मारे परेशान था, भूख प्यास के मारे परेशान था, और सारे दिन से उस जंगल में फंसा हुआ था। रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो ये यहाँ पर टायर्ड टू डेथ, यानी कि ऐसा हो गया था जैसे कि मर ही सकता था। तो क्या होता है, यह स्टेजर्ड, STAGGERED। स्टेजर्ड क्या होता है बच्चों? स्टेजर्ड होता है, देखो जैसे अब मैं खड़ा हूं, अब जैसे मेरे अंदर, जैसे मान लो पानी नहीं पी रहा हूं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, खाना भी नहीं खा रहा हूं, तो एकदम से चक्कर खा के गिर गया ना मैं धड़ाम से, तो उसको स्टेजर्ड बोलते हैं। यानी कि लड़खड़ा कर गिर जाना। यानी इसके अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि ये शांति से खड़ा भी रह सके। तो लड़खड़ा कर गिर जाता है, और गिर जाता है तो गिरने के बाद देखो जमीन से अपना सर भी छुएगा। तो जैसे इसका सर जमीन से छूता है, तो क्या होता है, अचानक से यह सुनता है। क्या सुनता है? हियर्ड, यानी सुनता है हैमर स्ट्रोक्स। हैमर क्या होता है बच्चों? हैमर होता है हथौड़ा, और हथौड़े के स्ट्रोक्स यानी उनकी प्रहारों की आवाजें। यानी कि जैसे हथौड़े से पीटते हैं अपन, तो ठीक उसी तरह हथौड़े के प्रहार की आवाज इसको सुनाई देती है। तो वैसे ही इसके मन में क्या एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि आसपास कोई न कोई कारखाना है, और वहां जाकर के मैं अपने आप को बचा सकता हूं। तो क्या हुआ कि देखो, एक वर्ड होता है समन्ड, SUMMONED। एक तो होता है समन। समन तो कानूनी आदेश होता है, और यहां पर ये समन्ड सेकंड फॉर्म में दे रखा है। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी बची कुची ताकत है उसको लगाया इसने। मतलब कि पैडलर के अंदर ताकत तो बची ही नहीं थी, तो इसके अंदर जो भी ताकत थी इसने उस सारी ताकत को समन्ड मीन्स एकत्रित किया, गैदर्ड मीन्स एकत्रित किया, और मतलब अपने आप को घसीटता हुआ धीरे धीरे ये रीच्ड यानी पहुंच गया। रीच्ड यानी पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? जो रामसजो आयरन वर्क्स की फैक्ट्री है वहां पर ये पहुंच जाता है। अब देखो, ये फैक्ट्री रामसजो आयरन वर्क्स की क्या थी? स्मेल्टर रोलिंग मिल थी, यानी प्रगालक थी। लोहे को गलाने के संयंत्र थे, लोहे को गलाने का काम होता था। फिर जैसे कच्चा माल यहाँ लाया जाता था, उसको पका करके बाजार में भेजा जाता था। तो इस तरह का काम था, लेकिन अब इतना ज्यादा काम वहां पर होता नहीं था। लेकिन फिर भी पैडलर को तो बचना था, वहां पे अपने आप को गर्म करना था। अब फैक्ट्री में पहुंच जाता है, तो फैक्ट्री में क्या कई सारे वर्कर्स भी है। अब वर्कर्स भी है, तो ये जब पैडलर वहां एंटर करता है फैक्ट्री में, तो वर्कर्स इसे देख भी लेते हैं, लेकिन वर्कर्स इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वाई? क्यों ध्यान नहीं देते? तो ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह एक आम बात थी कि सर्दियों के दिनों में, यानी दिसंबर तो चल ही रहा था, अब सर्दियों के दिनों में कोई भी राहगीर जैसे रास्ता भटक जाता था जंगल में,
देरी से हो जाता था, लेट हो जाता था, तो वो घूमते फिरते इस फैक्ट्री में अपने आप को गर्म करने या रात भर का आराम करने के लिए आ जाता था और सुबह उठ के चला जाता था। तो वैसे ही वर्कर्स ने भी सोचा वैसा ही कोई आदमी होगा, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते इसकी तरफ। तब ये देखो फैक्ट्री में आता है। अब फैक्ट्री में क्या है देखो बच्चों, फर्नेस है। फर्नेस होती है भट्टी, और KILN किन, इसका अर्थ भी होता है भट्टी, यानी कि आप इसे गरम भट्टी बोल सकते हैं। तो पैडलर एक गरम भट्टी के पास चला जाता है और अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से इसको गहरी नींद भी आ जाती है, क्योंकि देखो सर्दी लग रही थी तो यहाँ गर्माहट मिली, गर्माहट मिली तो इसके शरीर को आराम भी मिला, और वहां पर इसको कोई परेशान करने वाला नहीं था, कोई डर भी नहीं था, वहां पे किसी भी जानवर का कोई खतरा नहीं था, तो गहरी नींद में चला जाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही नाइट होती है, आधी रात होने लगती है, तो तभी क्या होता है, इस फैक्ट्री का जो मालिक है, ऑनर है, यानी कि आयरन मास्टर, तो आयरन मास्टर क्या है उस फैक्ट्री में केम मीन्स आया। अब देखो ये क्या क्यों आया, तो केम यानी आया, किस पर आया, ऑन यानी पर, यूजुअल यानी कि अपने सामान्य, और नाइट यानी रात्रि के, और इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण होता है। तो ये मतलब जो आयरन मास्टर है तो वो क्या है, रात में केम टू फोर्ज, यानी कि उस ढलाईगर में आता है, FORG, फोर्ज यानी ढलाईगर, तो उस ढलाईगर में आता है ऑन हिज यूजुअल नाइट इंस्पेक्शन, यानी अपने रात्रिकालीन दौरे पर आता है। क्यों आता था ये इसलिए आता था ये देखने के लिए कि रात्रि काल में उसके जो मजदूर फैक्ट्री के वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, तो इसकी जांच करने के लिए रात्रि में वहां पहुंच जाता था निरीक्षण करने के लिए। अब जैसे ही आयरन मास्टर वहां आता है तो इसने देखा कि जो पैडलर है वो तो यहाँ इस गरम भट्टी के पास में, यानी इस गरम भट्टी के पास क्या कर रहा है, गरम भट्टी के पास वो लेटा हुआ है। तो उसको देख करके आयरन मास्टर ने अपने मजदूरों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, यानी कि ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया था पैडलर के ऊपर, चाहे वो भट्टी में गिर जाए। अरे पैडलर सोता सोता क्या है भट्टी के बिल्कुल पास आ गया था, थोड़ी देर और झटी थी भट्टी में गिर सकता था। तो आयरन मास्टर आता है तो आते ही ये अपने मजदूरों की तरह बिहेव नहीं करता है, आते ही इसकी नजर पड़ती है इसके ऊपर और तुरंत इसको, यानी कि पैडलर को क्या करता है, तुरंत इसको वॉकअप, वॉकअप यानी जगा देता है। अब जगा देता है तो किस तरह जगाता है, जैसे ही जब ये उसको जगाने जाता है तो देखो टोपी ओढ़ के ऐसे सोया हुआ था, और इसको पैडलर को क्या अपनी एक आंख को खुला रख के सोने की आदत थी। कैसे, देखिए फ्रेंड्स, एक आंख खुली एक बंद है, तो ऐसे सोने की इसको आदत थी। तो आयरन मास्टर क्या है देखो, अब उस फोर्ज में आया है तो उस फोर्ज में देखो लाइट की व्यवस्था तो है नहीं, जो गर्म भट्टी है तो उस भट्टी की जो डिम लाइट है वो ही लाइट है, वहां पे उजाले की व्यवस्था नहीं थी। तो उसको जगाता है और उसको कहता है कि भाई तुम अभी भट्टी में गिरने ही वाले थे, दूर हो जाओ यहाँ से थोड़ा। अब जैसे ही थोड़ी डिम लाइट है तो उस डिम लाइट में आयरन मास्टर इसको गलत समझ लेता है, यानी कि इसको गलत समझ लेता है। किस तरीके से, देखो बच्चों, आयरन मास्टर क्या है, पहले फौज में जॉब किया करता था, फौज में इसकी नौकरी थी, तो वहां पर इसका एक पुराना सेना का साथी था, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी पुराना सेना का साथी, उसका नाम है नील्स ओलॉफ, नील्स ओलॉफ। इसी का दूसरा नाम है, इसको आप कैप्टन वॉन स्टेहली भी बोल सकते हैं, कैप्टन वॉन स्टेहली। तो आयरन मास्टर क्या डिम लाइट में इसको पहचान तो पाया नहीं पैडलर को, पैडलर के देखो दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, गाल चिपके हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे। तो आयरन मास्टर तो बस वो हल्के से उजाले में उसको देख करके अपना दोस्त समझ लेता है कि तो मेरा दोस्त तो फौज वाला। अब उसको दोस्त समझ लिया तो उसको सीधा जगह करके क्या कहता है, ओह इट्स यू नील्स ओलॉफ, अरे ये तो तुम हो नील्स ओलॉफ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ऐसा सुनते ही पैडलर चौंक जाता है, बिकॉज द पैडलर डिड नॉट सी
द मैन बिफोर, क्योंकि उस पैडलर ने कभी उस आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था, तो वो कैसे जाने, वो तो जान ही नहीं रहा था। लेकिन उसके दिमाग में आप जानते हैं इस तरह की आदत थी, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार ये मुझे अपना दोस्त मान रहा है तो मान लेने दो, क्या पता है मुझे कुछ क्रोनर दे दे, मुझे फायदा हो जाए। तो इस वजह से वो अपनी पहचान उसको बताता नहीं है और वो सोचता है कि ये आयरन मास्टर मुझे अपना दोस्त समझ रहा है, तो समझने तो मेरा क्या जा रहा है इसमें। तो आयरन मास्टर फिर इसको इनविटेशन भी देता है अपने घर पर चलने का। तो आयरन मास्टर इसको अपने घर पर चलने का इनविटेशन भी देता है कि तुम मेरे घर चलो, अच्छे कपड़े पहनना, नहाना धोना, ढंग से वहां पर तुम तैयार होना। तो इस तरह से इसको कहता है, लेकिन कुछ सोच करके पैडलर इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है, अस्वीकार कर देता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अपना। अब क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्हाई डिड द पैडलर, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन, यानी कि वह फेरी वाला डिक्लाइन यानी अस्वीकार क्यों कर देता है द इनविटेशन, यानी कि उस निमंत्रण पत्र को, यानी कि वह फेरी वाला आयरन मास्टर के घर चलने के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर देता है। तो देखो बच्चों, पैडलर आयरन मास्टर के इनविटेशन को अस्वीकार इसलिए कर देता है क्योंकि पैडलर ये बात जान गया था कि भाई मैं इसका दोस्त ही नहीं हूं, या मुझे अभी कम रोशनी में समझ रहा है दोस्त, लेकिन जब कल सुबह होगी तो सुबह अच्छी तरह से उजाला भी होगा और दिन की ब्रॉड डे लाइट में जो आयरन मास्टर हो मुझे अच्छी तरह पहचान लेगा कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं, तो फिर क्या होगा, वो मुझे पुलिस को पकड़वा देगा और मेरे पास जो 30 क्रोनर है वो भी चले जाएंगे। तो वह अपने आप को एक शेर की मांद में चला करके नहीं फेंकना चाहता था, तो इसलिए वह उस इनविटेशन को अस्वीकार कर देता है। वापस से सुनिए इसको। तो देखिए आप इनमें ध्यान रखा करो, देखो ये WH वर्ड है, वाई है, उत्तर में इसको हटा दिया जाता है। जैसे डिड आता है तो डिड होता है, तो डिड को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चेंज किया जाता है और उसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो उत्तर कैसे बनेगा, द पैडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन, यानी कि पैडलर ने उस इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू थ्रो हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को फेंकना नहीं चाहता था, वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से, इनटू द लॉयंस डैन यानी कि एक शेर की मांद में, यानी कि वह अपने आप को एक शेर की मांद में स्वेच्छा से नहीं फेंकना चाहता था। ऑल्दो यद, हालांकि ही हैड 30 क्रोनर्स, उसके पास 30 क्रोनर भी थे। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन द आयरन मास्टर वुड, द आयरन मास्टर कुड रिकॉग्नाइज हिम इन द ब्रॉड डे लाइट, और अगले दिन आयरन मास्टर दिन की पर्याप्त रोशनी में उसको अच्छी तरह पहचान भी सकता था। और तब क्या होता, तब आप जानते हैं कि आयरन मास्टर उसको पुलिस में भी पकड़वा सकता था, उसके पास जो क्रोनर है वो भी चले जाते। तो इसी वजह से वो क्या है, उस आयरन मास्टर के इनविटेशन को अस्वीकार कर देता है कि साहब मैं तो नहीं चलूंगा आपके साथ, मतलब मन ही मन फिर कहता है मैं आपके साथ चलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो इस वजह से उसको मना कर देता है पूरी तरह से कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये स्टोरी हो गई। अब आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और देखो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो आप साथ के साथ लेके ज्यादा बेटर है, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर सकते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे आगे के पार्ट्स के साथ। बाकी आप जो है उसको ढंग से पढ़िए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, बाकी जो चैनल है उस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी कल से इसमें आप अपने बड़े बहन भाइयों को भी कह सकते हैं जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल के लिए भी कल से वीडियो डलने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं है कि यहाँ सिर्फ 12th लेवल एकेडमिक के ही वीडियोस डल रहे हैं, यहाँ कंपटीशन लेवल्स के वीडियोस भी डलेंगे, जिससे आप SSC, 10+2, MTS, GD, बाकी रीट है, बाकी राजस्थान गवर्नमेंट, बाकी अपने नेशनल टाइप की जो भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम्स है, तो उनमें आपको काफी मदद मिलेगी। और आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा, जिससे लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।